खबर राजस्थान से है। यहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। यह बड़ी खबर है क्योंकि राजस्थान पुलिस ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश राज्य सरकार से की है और इसे लेकर अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों समेत यानी 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों समेत 70 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार भी किया है। आरपीएससी के 2 पूर्व मेंबर्स रामू रायका और बाबूलाल कटारा से अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। राजस्थान पुलिस ने यह रिपोर्ट बाकायदा राज्य सरकार को सौंप दी है। इस मामले में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। तो अब अंतिम फैसला जो है वो सीएम भजनलाल को लेना है। और राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भर्ती रद्द करने या न करने का फैसला मुख्यमंत्री करें। पटेल ने कहा कि यह भी देखना पड़ेगा कि बिना नकल के जिनका सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है उनके साथ नाइंसाफी न हो। किसी को देख करके, किसी को लेकर के अपने परिवार और लोगों को बनाया और खुलेआम उन्होंने भाषण भी दिया था कि मैंने ऐसे अनेक सदस्यों को ऐसा ही भर्ती में बना दिया है। इसीलिए ये परीक्षा संदेह के घेरे में है तो निश्चित रूप से। अब दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसे अभ्यर्थी भी है जिन्होंने मेहनत कर, पढ़ाई कर एग्ज़ाम पास किया है। अगर ये परीक्षा रद्द होती है और रद्द की जाती है तो उनके साथ तो आघात होगा ही होगा जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की और उनका फर्जीवाड़े से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सरकार दोनों पक्षों पर विचार कर कोई उचित निर्णय लेगी। राजस्थान सरकार में मंत्री है अविनाश गहलोत। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपराध किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, इस भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार में नहीं बच पाएगा और निश्चित उन सब के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भर्ती कैंसिल होगी? भर्ती के बारे में नीतिगत निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और निश्चित ही जो भी छात्र हित में फैसला होगा, राजस्थान की जनता के हित में फैसला होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। और राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त गुस्सा आया, आक्रोश। वो परीक्षा को निरस्त करने की मांग भी कर रहे हैं। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामू रायका और बाबूलाल कटारा के साथ 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 70 लोगों को एसओजी इस पेपर लीक में पहले ही गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक केस में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब भर्ती रद्द होने की संभावना बढ़ गई है। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी के पूर्व मेंबर्स बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार भी कर लिया है। रद्द हो सकती है राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच के बाद राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। पुलिस ने जांच के बाद भर्ती रद्द करने को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है और अगर ऐसा हुआ तो इस परीक्षा के बाद भर्ती हुए लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और जब 2 महीने में इन सभी की ट्रेनिंग पूरी होनी है तो ऐसे में सरकार के सामने भी मुश्किल है कि अगर भर्ती रद्द की गई तो बिना नकल के थानेदार बने लोग कोर्ट जा सकते हैं। उधर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इसी मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को भी गिरफ्तार किया गया था। रामू राम रायका के साथ ही 5 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें रायका का बेटा और बेटी भी शामिल हैं। पेपर लीक मामले में अब तक 44 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं एसओजी अब बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका को आमने सामने बैठकर पूछताछ करेगी। बताया गया कि रामू राम रायका के बेटे और बेटी के इंटरव्यू बोर्ड में बाबूलाल कटारा भी थे। बाबूलाल कटारा को पिछले साल एसओजी ने रीट पेपर लीक केस में भी गिरफ्तार किया था। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रामू राम रायका को पहले ही एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि रायका ने ही अपने बेटे और बेटी को परीक्षा से 7 दिन पहले पेपर दे दिया था। इसी बीच दावा किया गया कि रामू राम रायका ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है और कहा है कि बाबूलाल कटारा ने ही परीक्षा के पेपर उसे दिए थे। अगर कोई ऐसा आदमी जिसका बहुत कमजोर है, भाषा पे पकड़ नहीं है और टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है
और वो रिटर्न में जो परीक्षा हुई थी बहुत ज़्यादा नंबर लाया हुआ है, तो जरूर संदेह के घेरे में आता है। जो टेस्ट हुआ था उसमें दोनों राइका जी के बेटा और बेटी दोनों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। मतलब अगर हम निगेटिव मार्क दें तो 0 नंबर आता है उनको। उधर कोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान रामू राम रायका ने एक वकील को थप्पड़ मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद वहां वकीलों ने जमकर हंगामा किया। कितने दिन के रिमांड पर भेजा गया है? 6 दिन का। 6 दिन का रिमांड है। कब तक? 7 तारीख को शनिवार को पेश होगा। आपकी ओर से क्या दलीलें दी गई थी सर? ये अनुसंधान का विषय है। उधर आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो इंटरव्यू के दौरान समाज के लोगों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ाने का दावा भी करते दिखे। वीडियो अगस्त 2023 का है, जब वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे। और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। क्या बात करते हो यार।